भाई जी, क्या आप भी रास्ते में पड़े 20 रुपए के नोट को नसीब समझकर उठा लेते हैं? अगर हाँ तो संभल जाइए, क्योंकि पहाड़ों के सन्नाटे में ये नोट आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपकी मौत का पैगाम हो सकता है। आज बात करेंगे उस ताले वाले जहर की जिसकी काट दिव्य शक्तियों के पास भी नहीं होती। आज पर्दा उठेगा मुसलमानी विश्व के उस काले सच से जिसे एक बार पा लिया जाए तो वो खानदानों के खानदान सुखा देता है। पर क्या आप जानते हैं इसे पाने के लिए इंसान को किस हद तक गिरना पड़ता है? देखिए भाई जी, बात साफ है। विष मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला है कच्चा विष, जो सिर्फ पहाड़ी जड़ी बूटियों का मेल है, दवा लगे तो ये कट जाता है। दूसरा है हवा का विष, जो सिर्फ मंत्रों के जरिए आप पर बाण की तरह छोड़ा जाता है। पर सबसे घातक है मुसलमानी या पक्का विष। इसे मुसलमानी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बाहरी इल्म और भारी क्रिया से सिद्ध होता है। ये साधारण जहर नहीं है, ये एक सौदा है जो देने वाला उस काली शक्ति से करता है जिसे कभी रोशनी पसंद नहीं आती। इसे पाना कोई खेल नहीं है। इसे पाने के लिए इल्म सीखने वाले को ऐसी जगहों पर बैठना पड़ता है जहां मौत का पहरा हो। कहते हैं इसे सिद्ध करने के लिए अपने ही किसी अजीज की खुशियों की बलि चढ़ानी पड़ती है या किसी बड़ी शक्ति का अपमान करना पड़ता है। एक बार ये इल्म हाथ आ गया तो देने वाला इसे किसी नोट पर, किसी के पहने हुए कपड़े पर या खाने में लॉक करके छोड़ देता है। मुसलमानी विष की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये आपके शरीर को नहीं, आपकी रूह को जकड़ लेता है। जब तक देने वाला इसकी चाबी यानी काट न दे दे, तब तक दुनिया का कोई सयाना इसे हिला भी नहीं सकता। अब बात उस 20 रुपए वाले नोट की जिसने एक वक्त पर पहाड़ों में खौफ पैदा कर दिया था। असल में ये एक खिल्ला या ट्रांसफर का तरीका है। जब किसी ने अपने घर में कोई भारी जहर पाला होता है और वो उससे खुद आजाद होना चाहता है तो वो उस बला को 20 या 50 के नोट पर बांध देता है और उसे चौराहे या रास्ते पर फेंक देता है। जैसे ही आपकी खाल उस नोट से टच हुई, वो बला आपकी होगी। वो नोट तो आप खर्च कर दोगे, पर वो भारीपन आपके घर के ठाड़ तक पहुंच जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे, भाई जी सावधानी ही बचाव है, क्योंकि इस दौर में हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा दोस्त नहीं। अपनी आंखों और अपने ठाण की मर्यादा को बचा कर रखिए, क्योंकि एक बार अगर ये ताला लग गया तो फिर सिर्फ ऊपर वाला ही मालिक है। तभी तो मैं कहता हूं